हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्टर बेट में। तो आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 की जो नया सिलेबस आया है उसके आधार पर 2024-25 के आधार पर एनसीईआरटी का आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 कराएंगे। आपकी जो मैथ की बुक है आपकी विद्या की, उसमें से हम आपके सारे क्वेश्चन कराएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मिलते हैं। तो सबसे पहले इस बुक में क्या क्या है, इसमें आपको बहुविकल्प भी दे रखे हैं। आपको कोई सा अदर एजुकेशन चैनल बहुविकल्पी नहीं करवाता है, मैं यहाँ पे आपके बहुविकल्पी भी करवा के चलूंगा साथ ही साथ। अब क्योंकि अदर बुक में केवल आपकी वो प्रणाली होती है, केवल उसमें क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बहुविकल्पी क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं करवाता है। हम आपको इस वीडियो में बहुविकल्पी क्वेश्चन दिखाएंगे और आपके पूरी मैथ इसी आपके यूट्यूब चैनल पे बताई जाएगी। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1। ये यदि 26 169 का एचसीएफ 13 हो तो 26 169 का एलसीएम का मान होगा। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला 26, दूसरा 52, तीसरा 338, चौथा 13। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आपका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणे एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। तो हम देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है हमें। इसमें पहली संख्या दे रखी है 26, दूसरी संख्या दे रखी है 169 और एलसीएम आपका पूछा गया है तो एलसीएम को ऐसे ही लिख देंगे और एचसीएफ आपका दिया गया है 13, 13 हमने लिख दिया है। अब आपको पता है कि अगर हम इस 13 को बराबर के साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, 26 गुणे 169 बटे बटे में आ जाएगा 13 ये वाला और बराबर में एलसीएम। अब 13 एकम 13, 13 त्रियम 169, यानी कि 13 वाले कट जाएगा। अब एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा 26 गुणे 13, ये आपका अगर इसे हम सॉल्व करेंगे 338, यानी कि 338 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर दूसरा आता है 95 तथा 152 का एचसीएफ है। इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 95 और 152 के गुणनखंड करेंगे। तो 95 के गुणनखंड कैसे करते हैं, ऐसे इससे कटेगा ये, जिसके लास्ट में आपको पता है कि 5 है, 0 है, वो किससे करते हैं, 5 से करते हैं। तो इसे हम 5 से काटेंगे, 5 बन जाए 5 और आपको बचेगा 45, 5 9 जा 45। अभी 19 बचा है तो 19 से काटेंगे। तो इसके 95 के गुणनखंड हो गए हैं 5 और 19 और 1, जो कि समय होता है। अब इसके बाद हम 152 के ऐसे गुणनखंड करेंगे। 152 पता है, जिसके लास्ट में 0 हो या जिसके लास्ट में सब संख्या होती है वो हमेशा 2 पे कटते हैं। तो इसे काटेंगे हम 2 से, 2 2 7 14, कितना बचा, 1 बचा है, कितने हुए 12, 2 6 12। अब इसे फिर 2 से काटेंगे क्योंकि इस क्लास में फिर 6 आ रहा है, 2 3 6, 2 8 16। अब फिर से 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 9 18, कितना आ रहा है, ये 19 आ रहा है, 19 एकम 19। तो इसके गुणनखंड बनाएंगे 152 के 1 2 2 2 और 19। अब आपको पता है कि एचसीएफ में क्या लिखते हैं हम, जो दोनों गुणनखंड में कॉमन मिलता है उन्हें हम एचसीएफ में लिखते हैं। एक तो आपका 1 मिल रहा है दोनों में कॉमन और दूसरा आपका 19 मिल रहा है दोनों में कॉमन। तो आपका वो एचसीएफ हो जाएगा 1 गुणे 19, यानी कि 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 आ रहा है कि 196 की अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। ये क्वेश्चन आपका 2022 और 2023 में आ चुका है, तो इसी साल आया था। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम 196 के गुणनखंड कर लेंगे। 196 के गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया जिसके लास्ट में यानी सम संख्याएं हो वो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो पहले से काटेंगे हम 2 से, 2 9 2 9 18, अब 2 8 16, कितना हुआ 98 हुआ। फिर 2 से काटेंगे, 2 4 8, 2 9 18, अब ये 49 हो गया है, यानी 49 किससे कटता है, 7 से कटता है। 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49 और 7 1 7। अब इसके गुणनखंड हो गए हैं आपके 196 यानी 196 के 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। अब 2 गुणे 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 7 गुणे 7 को लिख सकते हैं 7 की घात 2 लिख सकते हैं। तो इसे पूछा है कि आपके अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग कितना है। इसकी और इसकी घात कितनी है, 2 + 2, इनका योग कितना हो गया, 4 हो गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया है, 4। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 4,
यदि पी तथा क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं तो पी स्क्वायर तथा क्यू स्क्वायर होंगी। देखिए पी तथा क्यू मैंने मान ली कोई संख्या है, पी ले लिया मैंने 7 और क्यू ले लिया मैंने 13। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से कटती हैं और खुद उसी नंबर से कटते हैं, उन्हें हम सहभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि देखिए आप 7 और 13 में 2 नंबर ले लिए, अब मैं इनका वर्ग कर दूं यानी स्क्वायर कर दूं, इसका हो जाएगा 49, इसका हो जाएगा 169। अब बताइए क्या ये अपने नंबर के अलावा किसी दूसरे नंबर से कट रहे हैं? ये इस नंबर को काटो आप, क्या उसी नंबर को इसको भी काट सकते हो? नहीं काट सकते हो। इनको ये केवल एक से ही कट रहे हैं दोनों, और किसी भी सेम नंबर से नहीं कट रहे हैं। तो अगर मेरी पी तथा क्यू सहभाज्य संख्या है तो पी स्क्वायर तथा क्यू स्क्वायर मेरी कैसी होगी? एक सहभाज्य संख्या ही होगी। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 5 सेम उसी तरीके का है जिसमें निम्न में से कौन सा एक सहभाज्य संख्याओं का युग्म है, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब आप देखिए इसमें आपको बताना है कौन सा एक सहभाज्य संख्या का एक युग्म है। पहला 14 और 35, 14 और 35। ये देखिए आप, ये किससे कट रहा है? 7 से कट रहा है। 7 में 14, 7 पंचे 35, ये भी आपका नहीं होगा। इसके बाद आपको लग रहा होगा कि 31 और 93 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो आप इस पे कहीं गलती से भी आप टिक मत कर देना, क्योंकि ये आपका कट जाएगा 31 से, और 31 त्रिया 93, 31 से और ये कट गया 3 बार में, तो ये आपका सहभाज्य नंबर नहीं होगा। आपका आता है क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी, 18 और 25। ये ऐसे दो नंबर हैं जो केवल 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से नहीं कट रहे हैं। आप काट के देख लो, 1 से कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, 3 से, 4 से, 5 से, आप किससे भी काट के देखिए, ये दोनों नंबर एक सेम नंबर से नहीं कट रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये हमारा एक सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है 15, 18 और 24 का लासा है। तो इसका लासा निकाल लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, फिर भी आपका 2020 में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो 15, 18 और 24 का आप लासा निकालेंगे, तो इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसे काटिए, इससे पहले 2 से काट सकते हैं। 15 कटेगा, 15 को ऐसा लिख दिया मैंने, और ये 18 कटेगा, 2 ने में 18, और ये काटेंगे 2 एक 2, 2 दूनी 4। अब फिर से 2 से काट देंगे क्योंकि ये 12 आ रहा है, 2 से कट जाएगा, तो 15 यानी 15 और 9 को ऐसा लिख देंगे, और 2 6 12, 6 से काट लिया। फिर आप काटिए 2 से, 15 को ऐसा लिख देंगे हम, और 9 और 2 दिया 6। फिर से काटेंगे 3 से, किससे काटेंगे? 3 से। 3 से काटेंगे, 15 कटेगा 5 बार में, और 9 कटेगा 3 बार में, और 3 कटेगा 1 बार में। अब इसे हम काटेंगे 3 से दोबारा से। 5 ऐसा लिख देंगे तो 5 कटता नहीं 3 से, और 3 कटेगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे 1 पहले से ही है। अब इसे काटेंगे 5 से, 5 1 5, और बाकी सब हो गया। अब आपका एलसीएम लिखेंगे हम, दो 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 गुणे दो गुणे 2 3 बार है, और 3 गुणे 3 2 बार है, और 1 बार आपका 5 है। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पे 24, 24 के 72, 72 पंचे 360, कितना होता है? 360 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है 7। यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। देखिए ये कह रहे हैं कि आप इसका मान निकालिए, 65 और 117 के एचसीएफ को निकालिए, उस एचसीएफ को आप इसके बराबर कर दीजिए, आपका आंसर m का मान आ जाएगा। तो हम देखिए सबसे पहले करेंगे 65 और 117 का एचसीएफ। क्या करेंगे? एचसीएफ। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, 65 के गुणनखंड लियो पहले, किससे काटेंगे? मैंने आपको बताया था कि जिसके लास्ट में 5 हो वो आपका 5 से कट जाएगा, और जिसके लास्ट में 0 वो भी आपका 5 से कट जाएगा। इसे काटेंगे पहले हम, 5 बन जा 5, 5 3 जा 30। अब इसे काटेंगे 13 से, 13 एकम 13। तो इसके 65 के गुणनखंड हो गए 5 गुणे 13। तो अब हम 117 का गुणनखंड करेंगे, ये कटेगा आपका 3 से, 3 का 9, 3 बार में गया 3 बार में। अब बचा यहाँ पे 2 हुआ 27, 3 3 बार देखो, इधर बचा 3 का 9, 9 11 में 9 गए, कितने बचा? 2 बचा है, और यहाँ पे 7 था, कितना हो गया? 27 हो गया। तो 3 ने 27, 3 बार गया। अब इसे फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 का 9। अब एक से कटेगा 13 से कटेगा, 13 एकन 13। तो 117 के आपके गुणनखंड हो गए हैं, पहले 3, फिर 3, फिर 13। अब एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन मिलता है। एक तो आपका इसमें केवल 13 मिल रहा है,
तो इससे कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, अब ये 13 ऐसे पाया है, हमारा ऐसे किसके बराबर है, सिर्फ 65 और माइनस के 117 के बराबर है ये। तो इसको सॉल्व करेंगे, 117 इधर आएगा, 13 के इधर आएगा 13, और इधर बराबर के इधर अगर 117 आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। और 65 ऐसे लिख देंगे हम। अब इसके बाद ये 13 और 117 कितने हो गए, 130, कितने हो गए, 130, और इधर 65 एम लिखा है। अब 65 से 2 बार में कट जाएगा आपका 130, 65 दूनी 130, तो एम बराबर आपका आंसर आ गया है 2। कितना आ गया है, 2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है, यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P बराबर AB स्क्वायर और Q बराबर AQB है, जबकि AB अभाज्य संख्याएं हैं, तब एलसीएम कितना होगा। तो P और कितना दे रखा है इन्होंने, AB स्क्वायर, Q बराबर कितना दे रखा है, AQB, और आपसे एलसीएम पूछा गया है इनका। देखिए एलसीएम क्या होता है, दोनों में सबसे बड़ी घात क्या है वो देख लीजिए, इसमें क्या है बी स्क्वायर, उसको लिख लिया, इसमें क्या है ए क्यू, उसको लिख लिया, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए क्यू इंटू बी स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9, यदि ए बराबर 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 4 और बी बराबर 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5, तब आपको ऐसे बताना ए और बी का। तो देखिए सबसे पहले ए को हम ऐसे लिख लेंगे, 2 की घात 2 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकते हैं, हाँ। अब 3 घात 3 को लिख सकते हैं ऐसे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब 5 की घात 4 को ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ये बात तो सेम ही है, क्योंकि इसकी घात 2 है मतलब इसको 2 बार लिखना है, इसकी घात 3 है मतलब इसको 3 बार लिखना है, इसकी घात 4 है तो इसको 4 बार लिखना है, ऐसा मैंने लिख लिया है। अब बी बराबर लिखेंगे हम, बी बराबर 2 की घात 3 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 3 की घात 2 को लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे, अब 5 एक ही बार है, 5 को लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ अगर इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है उसे हम एचसीएफ बोलते हैं। क्या क्या मिल रहा है इसमें, 2 मिल रहा है 2 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय फिर 2 मिल रहा है फिर 2 लिख दिया हमने। अब फिर 2 नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3 और 3 मिल रहा है तो 3 लिख दिया। फिर क्या मिल रहा है, फिर 3 मिल रहा है तो क्या लिख दिया, हमने 3 लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई में 5 मिल रहा है तो 5 लिख दिया है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 3 12 12 से 36 और 36 पंचे कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 144 के पहले हम कर लेंगे गुणनखंड, क्या करेंगे गुणनखंड। मैंने आपको बताया था जिसके लास्ट में 4 आ रहा है यानी कोई सम संख्या आती है तो वो 2 से काटते हैं, उसे इसे काटेंगे 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, कितना आ गया 72, इसके फिर 2 आया, इसे फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, कितना बचा 1, कितना हुआ 12, 2 छंग 12, फिर 36 आ गया, 36 आ गया, ये फिर 2 से कटेगा, 2 एकन 2, यहाँ पे कितना था 1, कितना हो गया 16, 2 अट्ठे 16, फिर इसे काटेंगे हम 2 से, 2 9 जा 18, फिर 2 ने 18। अब इसे काटेंगे 3 से, 3 त्रिका 9, फिर काटेंगे फिर 3 से, 3 एकन 3। तो देखिए 144 के बाद गुणनखंड में 2 की घात पूछ रहा है, तो 2 की घात कितनी है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है 1 2 3 4, तो 2 की घात कितनी हो गई 4। ये इसका राइट आंसर यानी कि आपका 4, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, क्योंकि अगर हम वीडियो बनाएंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे एक्सरसाइज के। तो आज की वीडियो में केवल आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे पार्ट 2, उसमें आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है हमारा FWBS ऑनलाइन क्लासेस, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे हमारे चैनल का विजिट कर जाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।